तो देखो, अब क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर स्केलिंग आवर डेटा, हम अपने डेटा को क्यों स्केल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ देखने की जरूरत है पहले। ये था हमारा मॉडल, कौन सा वाला? सर ये वाला, ये वाला जो हमारा मॉडल था। इस मॉडल को जब हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे रहे थे, तो हमारे एक्स ट्रेन में तीन कॉलम्स थे। ठीक है, तीन कॉलम्स थे एक्स ट्रेन में जो हम दे रहे थे, और उससे हमें एक आउटपुट मिल रहा था जो टारगेट था, जो वन डायमेंशन था, वन डी एरर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इज इक्वल टू, सेकेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये था इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाले हैं। और वो बदलाव देखो क्या है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैं तब तुम लोगों को दिखाया था पहली बार जब मैं सैलरी वाले डेटा सेट पे काम कर रहा था, और उस सैलरी वाले डेटा सेट में हमारा जो फीचर था वो एक ही कॉलम था। देखो ये वाला वो डेटा सेट है, आ गया, इस आर्काइव में छिप गया है। हाँ, ये सैलरी वाला। ठीक है, एक सेकेंड, तो कुछ ज्यादा ही हमने सब हटा दिया था, हमने एक ही कॉलम दिया था, बट शो यू सेकेंड रिग्रेशन, कहाँ गया रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसमें जो ये तुम फीचर देख रहे हो ये वाला, देखो ये फीचर है हमारा एक्स है, एक ही कॉलम था, एक कॉलम था तब तो ये ठीक था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, है ना। लेकिन जब मल्टीपल फीचर हुआ, मतलब एक से ज्यादा फीचर हुए, ऐसा फीचर हुआ, तीन फीचर हो गया, तो इस इक्वेशन में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ठीक है, और उस बदलाव को देखो कैसे दिखाया गया। इस बदलाव को ऐसे दिखाया गया, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस c। अब थोड़ा सा समझेंगे, इस कॉलम को हम x कह रहे हैं, x1, इस कॉलम को हम कह रहे हैं x2, इस कॉलम को कह रहे हैं x3, और ये तो टारगेट, इसको छोड़ देंगे, इसको सी मत मान लेना। ठीक है, ये टारगेट है इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो x1 x2 x3। ठीक है, अब बात है कि सर ये m1 m2 m3 क्या है? तो जब हमारे पास सैलरी का डेटा सेट था और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे हमारे बने हुए थे, इसके बीच से हमारा मॉडल ऐसे लाइन खींच रहा था, तो वो टू डायमेंशन पे खींच रहा था। जब इसमें तुम एक और डायमेंशन बढ़ाओगे तो अब ये प्लेन पे नहीं, एक थ्री डी स्पेस में बनेगा, थ्री डी स्पेस में बनेगा। तो उसको उसको इस लाइन को इससे मतलब, अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से बता सके, ये थ्री डी डायमेंशन की बात, क्योंकि यहाँ पे तीन पैरामीटर, तो दिस इज कॉल्ड 1D, 2D, 3D, है ना। एक और बनेगा यार, 4D, एक और बनेगा, फोर डायमेंशन की बात हो रही है, क्योंकि ये भी तो है, प्राइस भी तो है। बट एनीवेज चलो, 3D में ही दिखा पाएंगे। मान लो कि यहाँ से एक लाइन सीधा उठ रहा हो, मतलब कैसे, ऐसे कैसे होता है, ऐसा थंब रूल होता है ना, तो यहां से ऐसे एक लाइन, ठीक है, डायगोनल। तो ये जो है इसके साथ भी एंगल बनाएगा, इस एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड। हम टू डायमेंशन, मतलब हम तीन पैरामीटर को नहीं दिखा रहा, दो ही पैरामीटर को दिखा रहे हैं, खुद प्राइस है अपने में। ठीक है, और ये इससे भी एंगल बनाता है, ये इससे भी एंगल बनाता है।
ठीक है, तो M1 ये है, M2 ये है, M3 ये है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये पिक्चर थोड़ा बहुत क्लियर है, आई थिंक सो। समझ में आया ये पिक्चर क्या है? मैंने क्लियर है, क्लियर। यस यस। हाँ, ये सबसे एंगल की बात कर रहा है, सारे एक्सिस से एंगल की बात करने लगे। उसी तरह से पता है, हम 3 डायमेंशन तक ही दिखा पाते, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, एन डायमेंशन के साथ काम होने लगे, तो हम सबको नहीं दिखा सकते, है ना। लेकिन इसीलिए मैं उस कॉन्सेप्ट पे आके कहता हूँ कि सोचना जरूरी है कि कैसा होगा, है ना। और मैथमेटिक्स ये भी बाउंड कर देता है कि अगर तुम 3 डायमेंशन बना रहे हो या 2 डायमेंशन बना रहे हो या 4 डायमेंशन बना रहे हो, तो देखो एक चीज समझना है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन। 90 डिग्री पे है अगर 2 एक्सिस है, 3 एक्सिस है तो सभी पॉइंट 90 डिग्री पे हों, तो सभी एक्सिस 90 डिग्री पे हों, लेकिन 4 डायमेंशन बना दोगे तो 90 डिग्री पे पॉसिबल नहीं, तो 4 डायमेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैथ्स में सब एग्जिस्ट, लेकिन उसको वर्चुअल वर्ल्ड कहने लग जाते हैं, वहां से वो हायर डायमेंशन जिसको हम दिखा ही नहीं सकते। एक्चुअली 2D के बाद ही हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, मतलब 2 एक्सिस के बाद ही हम नहीं दिखा पाते अगर प्लेन पे हम दिखा रहे हैं। अगर मैं एज अ ऑब्जेक्ट, मैं अपने रूम को अगर मान लू कि ये XYZ एक्सिस में हूं, तो मेरा जहां पे सर है वो XYZ एक्सिस से किसी एक्सिस पे होगा, अगर सबकी कॉर्नर की स्केलिंग कर दे तो यहां तक तो दिखा सकते हैं, 4 डायमेंशन तक नहीं दिखा सकते, 5 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, 6 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, ठीक है, यहीं पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स कहता है कि तुम दिखा नहीं सकते हो, हम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। और इसी के लिए एग्जैक्टली एरे बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैट्रिक्स कैलकुलेशन होता था तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन यूज होता था, बहुत मेमोरी कंज्यूम, ठीक है। पता नहीं तुम लोग ठीक से इस मैसेज को गेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो समझ में आ रहा तुम लोगों को कौन कौन है? आकाश, यस सर। यस सर। डन सर। चलो कार्तिक, नारंग, यस सर। हम्म, तुम मेरा क्लासमेट तो नहीं हो कहीं, MCA वाले, नारंग? सर ये टॉप पर है जिसकी आप तारीफ करते थे। अच्छा अच्छा, वो नारंग है, लगा कि मेरा क्लास का है। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो अब मुझे, तुम मुझसे अगला क्वेश्चन ये पूछोगे कि कृष्णा अगर ये है तो दिखाओ इनको। मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स आई विल शो यू कैसे दिखाते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप लोग को शायद याद हो, है ना। तो मॉडल जो है हमारा, इस मॉडल पे जब डॉट लगाओगे तो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट किसका होता है? वेरिएबल्स का होता है। और वेरिएबल्स मैंने किसको माने हैं? तीनों कॉलम्स को माने हैं भाई। 3 कॉलम्स थे ना, अगर फीचर को छोड़ दे तो 3 कॉलम्स हुए, वो तीनों वेरिएबल। तो कॉफिशिएंट जब लिखोगे तो ये एक 2D एरे के अंदर, सॉरी 1D एरे के अंदर हमारा M1, M2 और M3 देता है। दिस इज कॉल्ड M1, M2, M3। अब तुम बोलोगे कि C भी दिखाओ, इंटरसेप्ट भी तो था तुम्हारा। मैंने बोला लो देखो, एक ही इंटरसेप्ट होगा, मैंने बोला था ना C एक ही होता है। तो ये इंटरनली तीनों डायमेंशन को, मतलब तीनों स्लोप को कैलकुलेट कर रहा है, M1, M2, M3। तो मैंने इक्वेशन जो लिखा था फिर से वहां पे आते हैं, y इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस C। अब यहीं पे कैलकुलेशन नहीं खत्म होता, हमारा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है कि हम आखिर स्केलिंग कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ओके देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज। मैं अपने तरफ से, या ये जो है, कहाँ गया डेटा हमारा, कहाँ गया, ये है ना डेटा। देखो, अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन, इस पूरे डेटा को उठा के इसको, इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, इस इक्वेशन पर रख के, ऑफ कोर्स होगा। देखो
ध्यान से देख के समझना और बताना कि क्या समझे, क्योंकि मैं पूछूंगा कि तुम लोग क्या समझे हो। M1 मैं इसको अनपैक कर, M1 M2 एंड M3। अनपैकिंग पैकिंग के बारे में मैंने सिखाया है ना, क्या होता है बोलो। पैकिंग अनपैकिंग आता है ना तुम लोगों को। जिप 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 मेथड। हाँ, M1 में 2 आ जाएगा, M2 में हमारा 3340 आ जाएगा और M3 में हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है। और C हमें पता है, दिस इज आवर C। मैं इसको C नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज आवर C। ओके, इस इक्वेशन पे रखो। तो y इज इक्वल टू M1। तो M1 क्या है, M1 ये तीनों हमारा स्लोप है, ये वाला स्लोप है। ये दिख रहा है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, हमारा 3 स्लोप है। और 3 वेरिएबल हुए, तो ये वाला जो वेरिएबल है, एक सेकंड यार, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, 1 सेकंड, ये गलत हो गया यार, एक सेकंड यार, बस भावनाओं में बह गया लग रहा है। दिस इज x1 x2 x3, ये हमारे x1 x2 x3। ठीक है। और ये जो आया है आपके पास, दिस वन, ये है M1 M2 M3। ठीक है, हम क्योंकि ये ऊपर से एक फीचर लेके आया था ना, इसलिए। तो मैं कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इतना मेहनत करा है। M1 M2 और M3 किस चीज की जरूरत पड़ी कि हमें ये काम करना पड़ गया, देखो सब सेम चलेगा, हम यहाँ पे पैरामीटर बदल। ठीक है, तो M1 M2 M3, ठीक है, तीनों का डेटा यहाँ से अनपैक हो गया और उसी तरह से हमारा X1 आ गया। ठीक है, मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूँ, सो इट विल बी इजी। ये हमारा X1 है, ये हमारा X2 है, ये हमारा X3 है। ठीक है, 2 3 3 4 एंड 4। अच्छा, ध्यान से देखो, मैं इनको भी एक ही में लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा स्क्रीन मेरा वो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो मैं एक ही जगह सब बता पाऊंगा, तो बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो दिक्कत। ठीक है, दिस इज द डेटा। ओके, तो आप लोग इसको देख रहे हो और सी तो हमारा है ही है, सी भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाऊं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर मैं M1 का मल्टीप्लीकेशन, M1 का मल्टीप्लीकेशन X1 से करूंगा, तो मुझे एक छोटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि X1 2 है और M1 एक इतना बड़ा स्लोप है, तो ये एक छोटी वैल्यू देगा, मतलब इसका इम्पैक्ट कम। अब इसको एब्सोल्यूट में हम बात करेंगे, ये माइनस माइनस मत लो, क्योंकि यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, M1 M2 M3। ये जो माइनस, ये डायरेक्शन को दिखाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको याद रखना आप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो माइनस होता है वो डायरेक्शन को दिखाता है, अगर प्लस है तो वो एक्स पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, माइनस है तो एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरऑल वो एक 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 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ना कि डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस माइनस को मत देख के ये कहने लगना सही है माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखो, M2 मल्टीप्लाई X2। अब M2 देखो यहाँ पे 10 6 8 6 है, और ये जो X2 है ये एक बहुत बड़ी है, इसके कंपैरिजन में तो बड़ी है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जब चला, तो इन अनइक्वल रेंज की वजह से इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहा था किसी एक पैरामीटर की वजह से, वो पैरामीटर यहाँ पे बना है X2। बाकी जो 2 और 4 है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक वाला पार्ट याद होगा, तो मैंने बोला होगा कि रेंज एक जैसे होने चाहिए।
एक ही रेंज में हमारा डेटा होना चाहिए, और यहाँ पे रेंज का वॉयलेशन, एक डेटा बहुत पिद्दी सा है 2 है, और एक डेटा 3340, और एक फिर से छोटा सा डेटा। तो इस एक डेटा की वजह से हमारा पूरा का पूरा ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, किसी अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है। देखो, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू, इसके कंपैरिजन में इसका कोई भी साथ नहीं है। अगर ये हम सिग्नेचर हटा भी देंगे तो भी ये डेटा इस डेटा से बहुत बड़ा है। मतलब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी एक डेटा पॉइंट की वजह से, या 2 डेटा पॉइंट की वजह से, या 3 डेटा पॉइंट की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम स्केल कर देते हैं। स्केल कर देते हैं तो ये भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 0 से 1 में आने के बाद ये छोटा ही हो जाता है। एक एक हमें रेंज मिल जाता है, एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है जिस पर हम चल सकते हैं, हमारा इक्वेशन पूरा होता है, ये एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर से देखो, M3 X3 जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज अगेन अ स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इन दोनों का इतना असर नहीं देखने को मिलेगा जितना इस अकेले का असर देखने को मिल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड देयर डेवलपर थिंक, और एआई रिसर्चर थिंक कि हमें स्केलिंग की जरूरत है, क्योंकि एक पैरामीटर की वजह से हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया स्केलिंग का यूज क्यों कर रहे हैं? यस। जी, डेटा रेंज को चेंज करने के लिए। हाँ, मतलब एक डेटा, एक पर्टिकुलर सैंपल की वजह से पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन बदल रहा है। ठीक है, मतलब एक अलग ही हमें पैरामीटर, एक अलग ही लाइन मिल रही है, एक अलग ही एक्सेस मिल रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इस पे स्केल कर दोगे तो ये एक रेंज में हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्मूथ बनेगा। ठीक है, ज्यादा डेविएशंस नहीं आएंगे तो। ठीक है, इसीलिए स्केल करवाया। और ये डीप लर्निंग बहुत हार्डली फॉलो करता है कि तुम्हें स्केलिंग करना ही है तुम्हारा। ठीक है, अब उसके लिए स्केल्स भी बनाया गया। तो जो सबसे सिंपल वाला स्केल है वो मैं यूज करता हूँ, मिन मैक्स स्केल। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो। किसी को कोई अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं? किसको रिमूव कर सकते हैं? M2, जिसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जिसकी X2 को, लाइक जिसकी X2 को वजह से वो नहीं, हम ज्यादा हम किसी किसी पैरामीटर को रिमूव नहीं करते। अगर हम ऐसे करने लगे तो वो तो हम अपनी मनमानी करने लगे, फिर मैथ्स कहाँ अपना काम कर रहे हैं, है ना? डेटा लॉस हो जाएगा ना। हाँ, तो हम मनमानी कर रहे हैं ना, कि मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो हम इसको डिलीट, वो जी, मनमानी हो डेटा गई ना। लॉस हो जाएगा। वो मैथ्स कहाँ होगा फिर? ठीक है, तो और रिमूव भी करोगे तो उसकी जगह पे रखोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे तो इक्वेशन मांगेगा तुमसे कि भाई बताओ हमें M2 के साथ X2 को मल्टीप्लाई करना, और तुमने X2 हटा दिया, अब हम यहाँ पे क्या रख के मल्टीप्लाई करें? तो तुम्हें फिर कोई वैल्यू आने और लगी। इंडिपेंडेंट, हाँ कोई नहीं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ डेटा है, सबको इंडिपेंडेंटली दोगे, 1 करोड़ डेटा को इंसर्ट करोगे वहां पे? नहीं। फिर तो हमें एक ऐसे पैरामीटर की तरफ जाना पड़ता है जिसको स्केलिंग है। ठीक है, ओके। इसीलिए स्केलिंग का सहारा लिया गया। तो स्केलिंग करके फिर से मॉडल ट्रेन करते, तो फ्रॉम स्केलर, आई गेस मैट्रिक्स के अंदर स्केलिंग है, मैट्रिक्स इंपोर्ट स्केलिंग मिन मैक्स। नहीं यार, फीचर सिलेक्शन में, फीचर एक्सट्रैक्शन में किसमें है? फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में है। बहुत दिन हो गए इसको यूज किए। नहीं, इसमें भी नहीं मिला। चलो, चैट जीपीटी से पूछते हैं, वही बताएगा, गरीब का सहारा। सर ये जो मिन मैक्स होता है ये किस में आता है, स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन में? हम सभी स्केलिंग से नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड में तब्दील करना डेटा। मतलब हम अपने डेटा को स्टैंडर्ड एक दे रहे हैं कि भाई अब तुम मॉडल के बनाने के लिए तैयार हो। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार मैं पूरा डेटा स्केल कर लो, यानी कि एक्स जो तुमने दिया था जिसमें 29,000 समथिंग लोगों के डेटा थे, वो सब के सब दे दो एक, पूरा एक साथ। ठीक है, तो ये उसको स्केल कर देगा। या फिर एक्स ट्रेन जिसमें 20,000 सैंपल थे, उसको दे दो। ठीक है, तो एक्स ट्रेन में 20,000 सैंपल होते हैं क्योंकि हमने डेटा तोड़ने के बाद इसको बनाया था। ठीक है, तो हम पूरे डेटा को एक साथ स्केल कर, ठीक है, लेकिन फिर से हमें डेटा तोड़ना पड़े, तो फिर दिक्कत है कि सर हम फिर जो ऊपर में डेटा को तोड़े हैं वो हमारे काम का नहीं होगा। मैंने बोला कि नहीं, फिर वो काम का नहीं। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो मैंने बोला कि सी, पूरे एक्स को एक साथ स्केल करने की जरूरत है। आप उसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ और इसमें ऐड करना है, इसलिए अभी मैं एक साथ ट्रेन कर देता हूँ, मतलब एक साथ इसको स्केल कर देता हूँ एक्स। तो फिर से वही सारा काम फिर से करो। ठीक है, देखो, फ्रॉम सॉरी, मिन मैक्स जो है वो भी एक क्लास है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्केलिंग की क्लास है, स्केल को बुलाओ। एससी के अंदर तुम फिट एंड सॉरी, आई गेस फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्म भी था, वही मुझे बताना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म का दूसरा यूज। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पैरामीटर हमारे इधर उधर बदल जाए। ठीक है, एक बार देख लो, फिर मैं तुम लोग को अगले सेशन में नहीं कि कल इसके बारे में बता। तो जब हम इसके अंदर x को दे रहे हैं तो x में 3 कॉलम थे और तीनों के तीनों 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दिख रहा है, सब एक साथ 0 से 1 में कन्वर्ट। ठीक है, और इसको तुम कह सकते हो एक्स स्केल। रीडेबल वेरिएबल बनाने का कॉन्सेप्ट है, तो बनाते रहो रीडेबल वेरिएबल। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इसलिए तुम लोग को ऐसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना अप्रोच यूज कर सकते हो। कुछ भी मैं किसी वेरिएबल में अपडेट करता हूँ तो उसके आगे अंडरस्कोर लगा के लिख देता हूँ, उससे मुझे याद रहता है कि मैंने क्या क्या किया। अब तुम बोलोगे कि सर वाई को भी स्केल करेंगे, तो थोड़ा सोचो। किसी बंदे ने बोला कि 3 करोड़ घर का प्राइस है, तो तुमने उसको स्केल कर दिया, वो 3 करोड़ बोल रहा है लेकिन तुम्हें सुनाई दे रहा है मैक्सिमम 1 रुपया। 3 करोड़ को 1 रुपया तुम मान रहे हो, तो क्या किसी घर को खरीदने के लिए तुम 1 रुपया दोगे? 3 करोड़ ही दोगे ना। यहाँ पे कहने का मेरा सिंपल मतलब है कि हम टारगेट को कभी स्केल नहीं करते। समझ में आ रहा है? फिर तो कुछ पूछना है इसमें? अब क्यों नहीं स्केल सर करते मुझे हैं, क्योंकि इस पैरामीटर में कहीं पे भी टारगेट नहीं है। देखो, वाई M1 X1 M2 X2 M3 X3, कहीं पे भी हमारा टारगेट नहीं है। कहीं टारगेट है यहाँ पे? तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन में ही जब टारगेट नहीं है, तो हम टारगेट को क्यों स्केल करेंगे, वही तो कह रहा हूँ। हाँ बोलो, कुछ कह रही थी आप। सर हम सिर्फ x2 को ही तो कर सकते थे, हमने सबको क्यों किया? सबको अरे करना भाई, होता है या फिर सिर्फ सबको करना सबको होता है, वो करना तो है? तुम्हें समझाने के लिए मैंने इसको बुलाया था, X2 X1 को समझाने के अच्छा, लिए अगर बुलाया था। हम स्केलिंग करेंगे तो हमें सबकी करनी है। सबको स्केल करना है। ठीक है, ओ- ओके। इसमें भी अभी कुछ है ट्विस्ट जो मैं अभी बताऊंगा तो शायद ना समझ में आए। तो इसको मैं एक छोटा सा डेटा कल बना कर सीखूं कि कैसे स्केलिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें सीधा हमने एक्स को तो पास कर दिया और तुम्हें लग रहा है कि सब 0 से 1 में स्केल हो गया। तो तुम लोग पता है क्या सोच रहे होगे अभी? तुम लोग ये सोच रहे होगे, और तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जो ये हमारा एक्स था ना, थोड़ा इसको कल बताऊंगा, अभी दिमाग खराब हो जाएगा तुम। सर इस इसमें एक जरा क्वेश्चन इस मेरा। डेटा में ट्विस्ट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। हाँ बोलो, क्या क्या पूछ। सर जो ये हमारा डेटा नीचे निकल के आया है, जो ऊपर था जो मैक्सिमम डेटा था वो सब में डेटा में डिवाइड हुआ है। वही मुझे समझाना है यार, वही इसीलिए कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 था ना, जी। और वो 2 को 0.4 कह रहा, और यहाँ पे कुछ 4,000 समथिंग था ना। यहाँ पे देखो, चार सॉरी 3,340 था ना यहाँ पे। हम्म। और उसको इस डेटा से छोटा बता रहा है। इसको मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है। ओके ओके हर सर कॉलम में ओके। एक मिनिमम मैक्सिमम निकलता है, तो इसको कल मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर इसके लिए जी। तो अभी अभी मॉडल बस ट्रेन करा देते, स्कोर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्केल ने कर लिया है, और वाई को हम स्केल नहीं करते हैं। वाई हमारा टारगेट था, लग रहा है कि वो चेंज हो गया।
कहीं पे हमने y मान लिया क्या कोई वेरिएबल, कहीं पे हमने कोई वेरिएबल y मान लिया, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो एक बार फिर से डेटा को चला लेते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ, एक बार ऊपर से डेटा चलाओ। देखो y आ गया ना हमारा, y हमारा फीचर था, सॉरी टारगेट। अब हम इस x स्केल को और y को फिर से तोड़ेंगे। तो फ्रॉम स्केलर क्या था, मॉडल सिलेक्शन, स्केलिंग के लिए क्या था यार, बताओगे कोई? सॉरी स्केलिंग कह रहा हूँ, ट्रेन टेस्ट के लिए मॉडल सिलेक्शन का, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन। तो इसको हम लेके बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ पे चला लो और यहाँ पे लिखो ट्रेन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो सिंपली पास। देखो सब कुछ सेम है, ठीक है, जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, ये वाला एज इट इज उठा लो, बस इसमें क्या बदलना है, तो एक्स को बदलना है, बस एक्स स्केल को डाल देना है एक्स की जगह, क्योंकि हमने जो स्केलिंग अभी करी हुई है उसमें हमने जो स्केलिंग डेटा लिया है उसको एक्स स्केल में रखा हुआ था, इस एक्स स्केल को कॉपी करके यहाँ पे बस करो, दैट्स इट, ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ट्रेन आ गया तुम्हारा, देखो स्केल, ठीक है, एक्स टेस्ट आ गया तुम्हारा स्केल। अब तुम लोगों में से कौन बोलेगा कि वाई ट्रेन भी हमारा स्केल्ड हुआ है? कोई बोलेगा वाई ट्रेन स्केल्ड है कि नहीं? तो वाई, हाँ वाई ट्रेन स्केल्ड नहीं है कि नहीं बताओ? ये नहीं नहीं स्केल हो, इसको स्केल नहीं करेंगे, हाँ ठीक। उसी तरह से वाई टेस्ट भी नहीं स्केल हो, ठीक है। तो अब हम मॉडल को फिर से बुलाते हैं और मॉडल इज इक्वल टू, मॉडल टू इसका नाम दे देते हैं, लीनियर रिग्रेशन को हम बताएंगे। और इसको हम मॉडल टू, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है ऊपर में, इसलिए हम मॉडल टू इसको बता रहे हैं। और इसमें हम डेटा को फिट करेंगे, और हम कौन सा डेटा फिट करेंगे, तो एक्स ट्रेन फिट करेंगे और वाई ट्रेन फिट करेंगे, ठीक है। अब मॉडल टू जो है, ठीक है, इसका हम स्कोर निकालेंगे। तो जो तब से हमारा भाई कह रहा है स्केल ये वाला निकालो, ये वाला R2 स्कोर यहाँ पे निकालना था, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका, तो मैंने ऑलरेडी R2 स्कोर ऊपर में बता दिया, तो इस बार शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे देंगे, और ये केरेसिस को, अब ये केरेसिस को, ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। लेकिन क्या हमारे मॉडल से अच्छा है ये, ऊपर वाले मॉडल से? यहाँ के ऊपर वाला मॉडल, मॉडल यहाँ पे 94, इसमें बदलाव नहीं है। सेम ही आ रहा है ना ये दोनों। टेस्टिंग स्कोर देखते हैं, मॉडल टू डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, और स्कोर निकालना था यार, प्रिडिक्ट करना। ये 47, ये गिरा। ऊपर वाला जो था हमारा मॉडल, जिसको हम टेस्टिंग स्कोर निकाले थे, वो शायद उसी के कुछ आसपास आ रहा, 47। हम्म, ये कोई फर्क नहीं है,
अब तुम लोग बोलोगे सर तो बताना तो खराब हो गया, नहीं ये खराब नहीं हुआ। ये सब का सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब एक्सपेरिमेंटल, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा स्केल करने से रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, इसके पीछे मुझे कुछ और दिक्कत लग रही है, लेकिन ये ओवरऑल सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम कोई भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, स्केलिंग करना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में ही आता है। तो हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मॉडल अच्छा रिजल्ट देगा ही, खराब भी दे सकता है, सेम भी दे सकता है, और बहुत सुपर भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको देख के ये मत समझना कि ये खराब रिजल्ट दे रहा है। वैसे इतना भी एग्जैक्ट नहीं देना चाहिए था, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि ये जैसा हमने किया है वैसे ही काम कर रहा है। बाकी मैं इसको एक बार देखता हूँ, इसमें कोई लेकिन दिक्कत नहीं है ना, इसको कैसे ट्यून कर सकती है मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, एसवीएम से बार करके देखेंगे इसको। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? किसी को कुछ समझ में आया? और ना? यस सर। ओके, इशिका आपको समझ में आया? आवाज नहीं आ रही एनीवेज। आकाश? आगे सर। कृतिका? कृतिक नारंग? प्रीति? साक्षी? कार्तिक सर। वेदांश? अच्छा, कार्तिक। यस सर, आ यस। गया। आ गया सर, आ गया। चलो, प्रेम चोपड़ा कहाँ गए? भाग गए हैं? चलो कोई, खाना खाने गए। चलो गाइस, आज के लिए रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है।